हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि व्हाट इज न्यूरॉन। व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन क्या होते हैं? जैसे हमारी बॉडी क्या बनी, किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स की बनी हुई है, जिसको वो हम बोलते हैं सेल्स। सिमिलरली उन सेल्स का बॉडी के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग शेप है। तो सिमिलरली जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं? बंच ऑफ फाइबर्स जो आपके ब्रेन से निकल रहे हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में या फिर आपकी नर्व्स में, नर्व्स यानी कि नसें जिसको बोलते हैं, नर्व्स, आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स में जो सेल पाए जाते हैं उस सेल का नाम है न्यूरॉन। उस सेल का नाम क्या है? न्यूरॉन। सबसे पहले तो हम न्यूरॉन की क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी कि आपका, जिसमें क्या आ गया आपका? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड आपकी नर्व्स, उसको हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। यानी कि जो आपका ब्रेन है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी जितनी भी नर्व्स हैं बॉडी की, उनके अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स का नाम क्या है? न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है? अगर हम यहाँ से इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले ये क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन जो सेल होते हैं आपके, वो एक धागे जैसे लंबे सेल्स होते हैं, थ्रेड लाइक सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये जो हमको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के बाद हमारे पास आती है ये वाली स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इसकी सेल बॉडी या फिर साइटोन। SYTON, साइटोन, या तो सेल बॉडी या फिर साइटोन। साइटोन के अंदर देखो, जैसे हर सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? DNA होता है, राइट, जो क्या करता है? पूरे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सिमिलरली न्यूरॉन के अंदर इसकी जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ से ये जो इसके बीच में है वो क्या है? जो सेमी फ्लूइड टाइप मटेरियल होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसका जो बेसिकली साइटोप्लाज्म ही है, वो यहाँ से नीचे को एक्सटेंड करता है। ऐसे ये जो नीचे को येलो पार्ट आ रहा है वो क्या है? इसका एक तरह का साइटोप्लाज्म ही है, बट न्यूरॉन के केस में हम इसको बोल देते हैं न्यूरोप्लाज्म। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? जो नीचे को एक्सटेंड कर रही है, नीचे को आ रहा है जो साइटोप्लाज्म, उसको हम बोलते हैं इसका एक्सॉन। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन, AXON, एक्सॉन। यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या है? डेंड्राइट। डेंड्राइट के बाद आती है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। उसके बाद यहाँ से एक लंबा थ्रेड निकलता है साइटोप्लाज्म का, जिसको बोलते हैं एक्सॉन। जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन के बाहर क्या होती है? जैसे आप बिजली की तार होती है, बिजली की तार जो होती है उसके ऊपर क्या होती है? वैसे वो तारें किसकी बनी हुई हैं? जो इलेक्ट्रिक वायर्स बनी हुई हैं वो बनी हुई है कॉपर की, लेकिन उनके आसपास कोटिंग होती है रबड़ की। उनके आसपास कोटिंग किसकी होती है? रबड़ की। सिमिलरली जो हमारा न्यूरॉन है, इसके ऊपर भी कुछ सेल्स होते हैं जो इसको कवर कर रहे हैं। दीज आर द सेल्स। इन सेल्स का नाम क्या है? श्वान सेल्स। इन सेल्स का नाम क्या है? श्वान सेल्स। और जहाँ जहाँ पे जो शीथ प्रेजेंट नहीं है उस जगह को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। यानी कि ये श्वान सेल्स क्या हैं? श्वान सेल्स एक कोटिंग बना रहे हैं, एक शीथ बना रहे हैं, जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ। जहाँ जहाँ पे वो शीथ प्रेजेंट नहीं होगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे नोड्स ऑफ रेनवियर। उसको हम बोलेंगे नोड्स ऑफ रेनवियर। ओके, तो उसके बाद एक्सॉन का लास्ट में जाके क्या होता है? लास्ट में एक्सॉन बनते हैं, ऐसे कुछ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। ये देखो कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं। इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और बिल्कुल एंड में जाके ये जो ब्रांचेस हैं ये ऐसे करिए कुछ स्वॉलन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। स्वॉलन पार्ट्स, ये देखो, ठीक है, इनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। इनको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नॉब्स। क्योंकि सबसे पहले अगर हम इसको हमें इसकी स्ट्रक्चर याद होगी तभी हम इसके फंक्शन याद कर पाएंगे कि न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे ऊपर है डेंड्राइट्स, जो उसकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, बेसिकली साइटोप्लाज्म एक्सटेंशंस है। साइटोप्लाज्म ही बड़ा हुआ है उधर तक, तो
तो वो क्या है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के बाद आता है इसका सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। उसके बाद साइटोप्लाज्म नीचे को आता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन इज कवर्ड बाय श्वान सेल्स, जिसको शीथ को बोलते हैं हम माइलिन शीथ। और जहां जहां पे माइलिन शीथ नहीं है उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। उसके बाद शुरू होते हैं एक्सोनल टर्मिनल और बिल्कुल लास्ट में आते हैं हमारे साइनेप्टिक नॉब्स। थैंक यू।